हाँ, अब इस वीडियो में हम पाठ 4 शब्द संपदा इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेंगे। अब क्लास वर्क में पहले पाठ का नाम लिख लो, शब्द संपदा, और उसके बाद यहाँ से देखकर ये शब्दार्थ लिख लो। तकलीफ, परेशानी, निष्क्रिय, कृतिहीन, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाले, आदिम, आदिकाल, संयोजन, मिलना, मिलाना, व्यथित, दुखी, समृद्ध, धनवान, निर्जीव, प्राणहीन, व्यथित, नियमित। इसके बाद प्रश्न लिख लोगे, है ना। प्रश्न नंबर 1 टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न दिखा है ना, वहां से देखकर तुम लिख सकते हो। यहाँ पर दिया ना पेज नंबर 38 पर। प्रश्न नंबर 1, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो, क और ख। तो क का प्रश्न है, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। तो इसका उत्तर है, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा के कारण मानव संस्कृति का विकास हो सका है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। अब ये आंसर तुम यहाँ से देखकर लिख लो। अगर यहाँ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आंसर पेज नंबर 35 पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें लास्ट में है, तो तुम वहां से भी थोड़ा देख सकते हो। ओके, सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट होता है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध संयोजन। उसके बाद उसके ऊपर की जो लाइन है वो लिखनी है ना। यानी कि पैराग्राफ की 4th लास्ट लाइन, दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा के कारण मानव संस्कृति का विकास हो सका है। यानी थोड़ा सा तुमको वहां से हेल्प मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में से देखकर लिख सकते हो तुम क्वेश्चन। भाषा समृद्ध कैसे होती है। ख, भाषा समृद्ध कैसे होती है। इसका आंसर यहाँ पर, भाषा समृद्ध कैसे होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सॉरी कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्द आने से भाषा समृद्ध होती है।
ये जो आंसर है ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 36 पर लेफ्ट साइड में सेकंड पैराग्राफ है ना। कुछ भाषाओं के शब्द यहाँ से स्टार्ट करके और फिर जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि यहाँ तक है। फिर थोड़ा सा लास्ट सेंटेंस लिखना है कि इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्द आने से भाषा समृद्ध होती है। आया समझ में? तुम यहाँ से भी देखकर लिख सकते हो। थोड़ा अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो तुम टेक्स्ट बुक में से देखकर लिख सकते हो। इसके बाद टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर 2 दिया गया है ना। प्रश्न नंबर 2, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। अब इसका आंसर यहाँ से देखकर लिखना है तुमने। लेखक के अनुसार शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। ये जो आंसर है ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पर राइट साइड में फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा तुमको मिलेगा। वहाँ से तुमको हेल्प मिलेगी, वहाँ से तुम थोड़ा देखकर लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न तो मैंने कहा कि कट करने के लिए भाषा समृद्धि के कारण लिखो, वो हम नहीं लिख रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कॉपी करोगे। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। यह आंसर तुम यहाँ से देखकर लिख सकते हो। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। ये टेक्स्ट बुक में ज्यों का त्यों नहीं है, पर पेज नंबर 37 पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट पैराग्राफ में से तुम्हें थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से स्वयं की शब्द संपदा में वृद्धि होती है। शब्द संपदा की वृद्धि होने से हमारी समझ बढ़ती है। हमें समझ में आता है कि किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम शब्द संपदा के मालिक हो जाते हैं। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है और यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से ही मिलती है। अब तुम इसका आंसर यहाँ से देखकर लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, दुनिया के सभी ज्ञान शाखाओं का विकास किसके कारण हुआ? दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास किसके कारण हुआ? उत्तर, दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? भाषा के कारण हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न, किन शब्दों को हमें व्यवहार से निकाल कर बाहर करना चाहिए? उत्तर, ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें व्यवहार से निकालना चाहिए।
ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें व्यवहार से निकालना चाहिए। हो गया। अब यहाँ से दोनों आंसर देखकर लिख लेने हैं। इसके बाद विरुद्धार्थी शब्द। आधुनिक, प्राचीन, उन्नति, अवनति, सार्थक, निरर्थक। फिर से देख लो। आधुनिक, प्राचीन, उन्नति, अवनति, सार्थक, निरर्थक। निर्जीव, सजीव, निष्क्रिय, सक्रिय, गुण, अवगुण। निर्जीव, सजीव, निष्क्रिय, सक्रिय, गुण, अवगुण। अब यहाँ पर अपने जो लेसन के प्रश्न उत्तर हैं, नोट्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। ये लेसन अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अपनी क्लास वर्क में लेसन कंप्लीट कर लो।